सबसे पहले आमने सामने आए दो बैल, काला बैल भैरव और लाल बैल वीर। दोनों बेहद जिद्दी और घमंडी थे, किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उनकी आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। अचानक दोनों ने एक दूसरे को जोर से धक्का दिया और अगले ही पल संतुलन बिगड़ गया। पुलियां हिली और दोनों सीधे नदी में जा गिरे। उनकी जिद ने उन्हें डुबो दिया। कुछ समय बाद पुलिया के दोनों सिरों से दो पांडा आए, मोहन और सोहन। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। मोहन बोला, आप पहले जाइए। सोहन ने जवाब दिया, नहीं आप चलिए। इसी विनम्रता के बीच अचानक मोहन की नकली आंख नीचे गिर पड़ी। एक पल के लिए माहौल थम सा गया, लेकिन उसने शांतिपूर्वक आंख उठाई, ठीक से लगाई और दोनों हंसते हुए पुल पार कर गए। उन्होंने हाथ हिलाकर एक दूसरे को विदा कहा। जहां बैल जिद में डूब गए थे, वहीं विनम्रता ने पांडा को सुरक्षित पार करा दिया। फिर पुल पर आमना सामना हुआ जंगली सुअर भीमा और नन्हे भालू चिंटू का। भीमा ने अपने नुकीले दांत दिखाए और डरावनी आवाज निकाली। डर के मारे चिंटू के हाथ से उसकी मिठाई गिर गई। भीमा लालच में उसे खाने लगा। तभी चिंटू ने मौका देखकर उसकी पीठ पर छलांग लगाई और फुर्ती से पुल पार कर गया। यहाँ एक सीख छिपी थी, अगर हमारी कमजोरी किसी को दिख जाए तो वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आई गौरी बंदरियां और रानी लंगूरनी। दोनों एक साथ पुल पर पहुंची, लेकिन गौरी ने समझदारी दिखाई। उसने टकराने की बजाय अपनी फुर्ती का सहारा लिया और किनारे से लटककर सुरक्षित पार निकल गई। बिना झगड़े की समस्या हल हो गई। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं बल्कि समझदारी होती है। फिर आया जंगल का दबंग तेंदुआ शेरू। सामने था छोटा सा साई गोलू। शेरू ने सोचा कि यह तो आसानी से हट जाएगा, लेकिन गोलू ने खुद को गोल कर लिया। जैसे ही शेरू ने पंजा मारा, उसके पंजे में कांटे चुभ गए। दर्द से कराहते हुए उसे पीछे हटना पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि जो बाहर से छोटा दिखता है वह अंदर से कमजोर नहीं होता। कुछ देर बाद नन्ही खरगोश मीना पुल पार कर रही थी कि सामने से चालाक नेवला कालू आ गया। मीना डर गई, लेकिन उसने तुरंत अपने दोस्त हाथी गणेश को बुला लिया। गणेश भारी कदमों से आया और जोर से चिंघाड़ा। नेवला अकड़ दिखाता रहा, पर एक तेज सूंड के झटके से वह डरकर बेहोश हो गया। मीना सुरक्षित पार हो गई। सच्चा दोस्त मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर आए दादाजी हरिराम और दो बच्चे आरव और परी। वे सोच रहे थे कि एक साथ पुल कैसे पार करें। तभी परी को एक उपाय सूझा। उसने कहा, दादाजी हम आपकी टोकरी में बैठ जाते हैं। दादाजी ने दोनों को टोकरी में बैठाया, कंधे पर डंडा रखा और आराम से पुल पार कर गए। कभी कभी समस्या का हल बस नजरिया बदलने से मिल जाता है। आखिर में पुल पर आमने सामने हुए फैशनेबल रितिका और साइकिल उठाए महेश। रितिका बोली, लेडीज फर्स्ट। महेश पहले से चिड़चिड़ा था, उसने भी झुकने से इनकार कर दिया। दोनों में बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से में रितिका ने जोर से पैर पटका और उसकी ऊंची एड़ी टूट गई। महेश हंस पड़ा। जवाब में रितिका ने गुस्से में उस पर थूक दिया। महेश ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसके नकली दांत बाहर गिर गए। गुस्से में उसने पुल पर जोर से पैर पटका और पुल टूट गया। दोनों नदी में जा गिरे। सौभाग्य से पहले वाले बैल तैरना जानते थे, उन्होंने दोनों को बाहर निकाल लिया। एक छोटी सी लकड़ी की पुलिया ने सबके स्वभाव को उजागर कर दिया। कहीं जिद, कहीं विनम्रता, कहीं चालाकी, कहीं बुद्धिमानी, कहीं दोस्ती, तो कहीं अहंकार। अंत में सच यही है कि दूसरों को रास्ता देने से हमारा रास्ता छोटा नहीं होता बल्कि आसान हो जाता है। जीवन की हर पुलिया पर हमें चुनना होता है अहंकार या समझदारी, क्योंकि असली पुल बाहर नहीं हमारे भीतर बनता है।